दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, एक मुस्कान जो 500 साल से दुनिया को चौंका रही है। लाखों लोग इसे देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाता कि क्या वो मुस्कुरा रहे हैं या वो उदास है, या उसके चेहरे पर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। आज आप सुनने वाले हैं मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य, उस औरत की कहानी जो असल में कौन थी, क्यों मशहूर हुई और उनकी मुस्कान में क्या राज छुपा हुआ है। जय हिंद दोस्तों। कहानी शुरू होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से साल 1503 में। यहाँ एक महिला रहती थी, लीसा घेरार्डिनी। लीसा एक व्यापारी लियोपोल्डो की पत्नी थी। शांत स्वभाव, सौम्य चेहरे वाली, लेकिन दिल में बहुत सी राज दबाए बैठी थी। इसी दौरान दुनिया के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची एक नई पेंटिंग बनाने की सोच रहे थे और मॉडल की तलाश में थे। कहते हैं कि लीसा एक सुंदरता के उसके चेहरे की ऐसी थी कि कोमल विंची आकर्षित हो गई। उन्होंने लीसा को मॉडल बनने का सुझाव दिया और यहीं से जन्म हुआ मोनालिसा की कहानी का पहला हिस्सा। दा विंची लीसा को कई हफ्तों तक अपने स्टूडियो में बुलाते रहे। दिन भर लीसा बैठती, दा विंची उसकी मुस्कान और आंखों को ध्यान से देखती रहती। कभी उससे हल्का मुस्कुराने को कहते, कभी चेहरा स्थिर रखने को कहते, कभी इस मुस्कान में एक दर्द था जो सिर्फ लीसा को ही पता था। इतिहास बताता है कि पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले लीसा अपने बेटे को खो चुका था। उस दुख ने उसकी मुस्कान को अधूरा बना दिया। एक ऐसी मुस्कान जो ना कभी पूरी हुई ना कभी अधूरी हुई। शायद यही वजह है कि आज भी मोनालिसा हमको देखते हैं तो लगता है कि मुस्कुरा रही है और अगली ही नजर में लगता है कि वह पूरी तरह गहरी उदास में छुपाई हुई बैठी है। दा विंची उस मुस्कान में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने एक खास पेंटिंग तकनीक इस्तेमाल की, साफुमाटो। इस तकनीक में चेहरे के किनारे स्मूथ कर दिए जाते हैं। कोई लाइनें नहीं होती, कोई धार नहीं होती, बस इतना कि चेहरा बिल्कुल जिंदा लगे, जैसे वो हमसे बात कर रही होती है। पर शायद यही कारण है कि मोनालिसा की मुस्कान कभी दिखाई नहीं देती है, कभी गायब हो जाती है। उसकी आंखें हर दिशा में देखने का भ्रम पैदा करती है, जो वो सिर्फ आपको ही देख रही हो। लेकिन एक चीज और भी रहस्यमय है। दा विंची ने यह पेंटिंग लीसा के पति को कभी नहीं दी। उन्हें देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ही पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट की थी, पर दा विंची ने पेंटिंग अपने पास ही रखी, अपने साथ फ्रांस ले गए और अपनी मौत तक इसे नहीं छोड़ा। आखिर क्यों, क्या वजह थी? लोग कहते हैं कि दा विंची इस पेंटिंग से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दा विंची लीसा से प्रभावित थे, शायद प्यार में भी पड़ गए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोनालिसा में दा विंची ने अपना चेहरा छिपाया है, यानी आधी लीसा आधी दा विंची खुद। यही कारण है यह पेंटिंग इतनी रहस्यमय लगती है। आज भी मोनालिसा लोवर म्यूजियम पेरिस में रखी है। रोज लाखों लोग देखने आते हैं, लेकिन हर किसी को उसमें कुछ अलग दिखता है। किसी को वह मुस्कुराती हुई दिखती है, किसी को वह ताना मारती हुई दिखती है, किसी को उदास और तो और किसी को शांत नजर आता है। क्या यही उसकी खूबसूरती है? नहीं, कि वो हर इंसान को अलग कहानी सुनाती है। मोनालिसा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जिंदा लगती है। एक पेंटिंग में कोई कैसे जिंदा दिख सकता है? कोई भी हो, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं, लेकिन आर्ट और कला कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखें आपको फॉलो करती है, उसकी मुस्कान बदलने लगती है, उसके चेहरे पर भाव स्थिर नहीं, जीवित है। दा विंची ने इस पेंटिंग को सिर्फ एक चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक रहस्य बना दिया। एक ऐसा रहस्य जो 500 साल बाद भी आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो असली राज क्या है? असल में मोनालिसा कोई जादुई चेहरा नहीं, वह एक साधारण महिला है। लीसा घेरार्डिनी थी, लेकिन उसे दुख, उसकी मुस्कान और दा विंची की कला, इन सब ने मिलकर उसे एक अमर रहस्य बना दिया गया। यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं, एक महसूस करने वाली कहानी है। और शायद इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है
कि जितना इसे देखते जाओ उतना ही इसमें रहस्य दिखने लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।